नमस्कार, मैं मनु पवार लेकर आया हूं चक्रचोट का एक और एपिसोड। इससे पहले कि अपने मंत्रियों संतरियों की हरकतों की वजह से उत्तराखंड में सरकार की मवासी घाम लग जाए, पहाड़ों में घाम तापो पर्यटन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। घाम तापो मतलब सर्दियों के दिनों में पहाड़ों में आकर धूप सेको, और घाम तापने की अपील हुई है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। गढ़वाली में एक कहावत अक्सर कही जाती है, बल तप्यूं घाम क्या तपण और देखूं मन की क्या देखण। हिंदी में इसे मैं समझाने की कोशिश करूं तो सेकी हुई धूप क्या सेकनी और देखा हुआ इंसान क्या ही जो देखना। कहने का मतलब है कि जिसे आजमाया और परखा जा चुका है, जिसकी तासीर देखी और समझी जा चुकी है, उसे फिर भला क्यों आजमाना या फिर क्या परखना। लेकिन हमारी सरकार बहादुर चाहती है कि बाकी जो हो सो हो, लेकिन पहले घाम तापा जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री को पहाड़ों में घाम तापने की मार्केटिंग करनी पड़ी। घाम तापो पर्यटन, इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। जाड़ों में पहाड़ों में आकर घाम तापने का न्योता देना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी हमारे पहाड़ों में पहले से ही सब कुछ बिक चुका है, अब घाम भी बिक जाएगा। घाम बहुत कीमती चीज है, खासकर जाड़ों के दिनों में। जब मैदानों में कोहरे की चादर बिछी होती है ना, तो हम लोग भी पहाड़ में अपने गांव से चटक धूप का आनंद उठाने वाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मैदानों में रह रहे अपने मित्रों या परिचितों को अक्सर चिढ़ाते रहते हैं, उनमें ईर्ष्या पैदा करते रहते हैं। अब सरकार इसे विंटर टूरिज्म यानी शीतकालीन पर्यटन का जामा पहना रही है। हाँ, लेकिन ये पता नहीं है कि इस घाम तापो पर्यटन में हमारे यहाँ के तीर्थों को 12 खोलने की प्लानिंग है कि नहीं। हमारे यहाँ तो 6 महीने के तीर्थाटन में ही बड़ा रायता फैल जा रहा है। शायद इसीलिए फिलहाल सारा जोर घाम तापने पर है। एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। वैसे हमारी गढ़वाली में घाम तापने को अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। घाम तापने को कई लोग धूप सेकने के सामान्य अर्थों में लेते हैं। मतलब पहाड़ में आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं और धूप सेक रहे हैं। तो हमारे पहाड़ में घाम तापने को ज्यादातर लोग निठल्ला होने से जोड़ देते हैं। मतलब जैसे किसी ने पूछ दिया, हे बैजी क्या करना, तो अक्सर यही जवाब मिलता है कि क्या करना भुला, घाम तपना छा। मतलब करना क्या है भाई, बस घाम ताप रहे हैं। तो इसका आशय ये निकलता है कि पहाड़ों में कुछ काम धाम तो है नहीं, बस घाम ही ताप रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। इसकी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं लगातार कल से। घाम तापो पर्यटन की बात पर लोग बड़े मजे ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं, मीम बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनता की मवासी घाम लगाने के बाद अब यही बचा रह गया है। तो कोई कह रहा है कि पहाड़ों में बेरोजगार तो वैसे ही घाम ताप रहे हैं। घाम में कैरम, ताश, लूडो, गुच्छी जैसे खेलने का न्योता भी दे सकते थे। आखिर हमारे बेरोजगार खाली घाम ही तो ताप रहे हैं।
तो कोई कह रहा है कि इन 25 बरस में उत्तराखंड की जनता को घाम ही तो तपाया जा रहा है। अब क्या करें, हमारे लोग जो है ना भरे पड़े हैं, उन्हें अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर उड़ेलने से रोक थोड़ी सकते हैं। गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। जो गढ़वाली नहीं समझते उन्हें बता दूं कि घाम को लेकर हमारे यहां कई लोक कहावतें भी हैं। जैसे मैंने मवासी घाम लगने का जिक्र किया ना, तो उसका आशय होता है कि बर्बाद हो जाना या किसी काम का न रहना। जैसे हमारे लोग खींचकर या गुस्से में कहते हैं कि हमारे नेताओं ने उत्तराखंड की मवासी घाम लगा दी। लेकिन इस बीच क्या देख रहा हूं कि कांग्रेस वाले अपने 2017 के चुनावी घोषणा पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर करके क्लेम कर रहे हैं कि जी घाम तापो का आइडिया तो सबसे पहले उन्होंने दिया था। सन बाथिंग सेंटर की बात लिखी हुई है उस घोषणा पत्र में। अब भला कांग्रेसियों को कौन समझाए कि भाई आपका घोषणा पत्र खुद आपके ही नेता नहीं पढ़ते होंगे तो भला जनता उसे कैसे पढ़े। इसलिए तुम तो घाम ही तापो। लेकिन ऐसे समय में जबकि हर तरफ से उत्तराखंड की मवासी घाम लगा दी गई हो, ऐसे में प्रधानमंत्री का पहाड़ में घाम की मार्केटिंग करना बहुत से लोगों को अखर रहा। क्योंकि एक तरफ तो आप पहाड़ की तारीफ किए जा रहे हो और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं, वो भी विधानसभा के सदन में, और आप चुप बैठे हैं। ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी जैसे क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? तो पहाड़ के लोगों के लिए अपमानजनक शब्द कहने वाले प्रेमचंद अग्रवाल की मवासी तो आपने घाम लगाई नहीं, और हर बार की तरह अपनी सभाओं में, अपने भाषणों में 2-4 गढ़वाली या कुमाऊनी के शब्द कहकर आप सोचते हैं कि आपने महफिल लूट ली या आप महफिल लूट ले जाएंगे। लेकिन ऐसा बार बार तो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट के बजाय अपने नाम और अपने चेहरे पर ही वोट मांगे थे। इसलिए पहाड़ का अपमान करने वाले मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। सिर्फ ये प्रचारित करने से काम नहीं चलेगा कि जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर गालीबाज नेता प्रेमचंद अग्रवाल को प्रधानमंत्री के स्वागत करने वालों की लिस्ट से दूर रखा गया था। ये तो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री के दौरे को किसी विवाद से बचाया जाए। ऐसे प्रचार से काम थोड़ी चलेगा। इसलिए आप दूसरे राज्यों के लोगों को पहाड़ों में घाम तापने के लिए जरूर बुलाइए, लेकिन जो भी नेता पहाड़ की अस्मिता, यहाँ के स्वाभिमान को ललकारने और उत्तराखंड की मवासी घाम लगाने के गुनहगार हैं, उनका हिसाब तो होना ही चाहिए। तो अगर आप इस समय घाम तापने बैठे हैं तो अपनी राय खुलकर दीजिए। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। और जाते जाते एक गुजारिश ये कि अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक रूप से मदद करना चाहें तो मैं अपने UPI का QR कोड शेयर कर रहा हूं। कृपया इसे अपने पेटीएम से या किसी भी दूसरे पेमेंट ऐप से स्कैन करके अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी छोटी मोटी मदद हो सकती है कृपया जरूर कीजिएगा। चक्रचोट जारी रहेगी। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।